Hello student, this is Ahit Vitthani and today we are discuss about the unit and dimensions. Start with the units. What is the units? So definition is called a standard quantity used to express and compare of physical properties is called the units. Means जो भी quantities होगी उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम यूज़ करेंगे वो हमारी बनेगी यूनिट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लेंगे 5 kg. 5 kg मीन्स दिस इज़ द नंबर और क्वांटिटी. This is a represent quantities. This 5 is represent quantities or number, and this kilogram represent the physical properties. These physical properties of the 5 kg. So this definition के मुताबिक ये जो kg है वो बनेगा हमारा यूनिट. So kg is a units and 5 is a number और quantities. ऐसे ही हम अगला एग्जांपल लेंगे 50 सेकेंड. सो 50 इज़ अ नंबर एंड सेकेंड इज़ अ यूनिट्स. सो ऐसे कई सारे एग्जांपल है जो यूनिट्स में आते हैं. फॉर एग्जांपल केजी हो गया, मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, फिर एम्पियर एक यूनिट हो गया, फिर कैंडेला एक यूनिट्स हो गया. ये सारे यूनिट्स आपको आएंगे, बाद में आएंगे. मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, एम्पियर एंड कैंडेला. ओके, ऐसे कई सारे एग्जांपल है. फिर हम बात करें डायमेंशंस की. सो व्हाट इज़ अ डायमेंशन? जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मीन्स किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर और कैंडेला, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. इन टर्म्स ऑफ मास, एम, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ एल एंड सेकेंड मीन्स एस. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशंस को. जो भी यूनिट होगी ना, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर एंड कैंडेला, उसको ही हमें डायमेंशंस को एक्सप्रेस करना होगा इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड सेकेंड्स. फॉर एग्जांपल हम बात करें कि 5 kg की ही बात करेंगे हम. 5 किलोग्राम, तो उसको हम डायमेंशन, ये तो हो गया एक यूनिट्स एंड नंबर, उसको हम डायमेंशन थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसका यूनिट क्या हो गया? मास. केजी का यूनिट्स क्या होगा? मास. सो मास को हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से. सो ये बन गया एम. लेंथ इसकी कोई भी नहीं है इसलिए 0. एंड टी, टाइम इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है इसलिए टी 0. ये जो यूनिट्स बना एक एम, L0, T0, ये हमारा होगा डायमेंशंस ऑफ 5 kg. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हम ले भी सकते हैं, जैसे कि 15 सेंटीमीटर हो गया. भले ही ये सेंटीमीटर या 15 मीटर है, ये दोनों ही लेंथ का यूनिट होगा. ये दोनों ही क्या है? लेंथ का यूनिट है. मीन्स इसमें एक लेंथ आ रही है. ये जो होगा वो एम के एस यूनिट रिप्रेजेंट करेगा और ये जो हो वो सी जी एस यूनिट से रिप्रेजेंट करेगा. भले ही सी जी एस हो या एम के एस हो, दोनों ही लेंथ में इंक्लूड करेंगे सेंटीमीटर और मीटर को. सो ये दोनों का क्या यूनिट रहेगा? मास इसमें 0 है, लेंथ इसमें 1 रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम इसमें कुछ है नहीं इसलिए 0. तो ये जो यूनिट डायमेंशन बनेगी वो बनेगी ये 15 सेंटीमीटर की डायमेंशन, मतलब सेंटीमीटर की डायमेंशन बनेगी. आगे हम नंबर लिख देंगे. सो ये रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे हम. सो इस प्रकार से हम डायमेंशन करेंगे. सो दिस इज़ द यूनिट्स एंड दिस इज़ द डायमेंशंस. दिस इज़ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो प्राइमरी, जिसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डायमेंशन कहेंगे. जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, सेकेंड हो गया,
इलेक्ट्रिक करंट हो गया, स्टैंडर्ड 12th में आएगा। टेम्परेचर हो गया, પછી अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, जैसे कि मोल हो गया, 50 मोल्स, 20 मोल्स, तो मोल भी एक फंडामेंटल यूनिट्स होगा। और लुमिनियस इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला भी बोल सकते हैं। ओके, ये 7 यूनिट्स है। और ये थोड़ा सा इन दोनों के बारे में थोड़े से ध्यान से पढ़ लेना, कैंडेला और मोल के बारे में। फिर डेराइव डायमेंशंस, ये हो गई 7 फंडामेंटल डायमेंशन कितने, 7 है। और उसी से ही हम जोड़कर जो भी हम बनाएंगे उसको हम बोलेंगे डेराइव डायमेंशंस। एग्जांपल डेराइव डायमेंशंस के जैसे कि एरिया हो गया, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एरिया। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ में क्या आएगा, मीटर आएगा। ब्रीथ में भी क्या आएगा, मीटर आएगा। दोनों लेंथ के ही यूनिट्स है, मीन्स इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ML2T0, M0L2T0। ये हो गया डायमेंशंस ऑफ एरिया और यूनिट्स ऑफ एरिया। दिस इज अ डिराइव डायमेंशंस, क्योंकि दो लेंथ को मर्ज करके बना है, इसलिए दिस इज अ डिराइव क्वांटिटीज एरिया। ऐसे ही वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इसमें एक एक्स्ट्रा हाइट आ जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो उसको भी यूनिट होगा मीटर इनटू मीटर मीन्स मीटर क्यूब। तो उसका भी हम डायमेंशन लिख सकते हैं M0L3T0। इस तरीके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ और कुछ एग्जांपल जिसको आप होमवर्क में आपको डिराइव करना है ढूंढ के। फॉर एग्जांपल फोर्स हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशंस, वेलोसिटी हो गया, मीटर पर सेकेंड, ये आपको खुद डिराइव करना है। सो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट है। ओके, ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन हो गया वेलोसिटी बाय टाइम, मीन्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इन दोनों से हम ये फोर्स भी निकाल सकते हैं और मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। मोमेंटम जो होगा ना, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम निकाल सकते हैं, फिर वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फोर्स है। चैप्टर 6 में आएगा वर्क पावर एनर्जी में, इफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, so mass into acceleration is force and extra displacement is called the work। इसकी यूनिट्स जो भी होगी उसको हम जूल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी डेराइव यूनिट्स आएंगे। एक मैं कर देता हूँ ये वर्क वाला। सो इसमें आएगा मास एक्सेलरेशंस मीन्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एंड डिस्प्लेस मीन्स मीटर। ये मीटर है और ये दोनों मास, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, और ये मास है, ये मास है। सो ML3T-1, दिस इज यूनिट ऑफ द जूल। ओके, दिस इज अ डेराइव एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज वो डेराइव करती है मर्ज करके डेराइव डायमेंशंस। Okay, now important topic is theory basically. What is unit and dimension actually works in NEET UG? तो NEET UG में भी कई सारे प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए ये है यूनिट एंड डायमेंशंस। सो फास्ट रिकैप कराता हूँ मैं आपको, एकदम समय नहीं लेता। यूनिट एंड डायमेंशन जिसका भी यूनिट होगा ये नीट यूजी में आता है, नीट यूजी में आता है, 100% आता है, थियरी बेस है। जिसका भी यूनिट है उसका डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2 कंडीशन है, जिसके पास यूनिट्स है उसके पास 2 कंडीशन होगी, या फिर डायमेंशन है और डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन है उसकी क्वांटिटीज़ क्या होगी, जैसे कि किलोग्राम हो गया, सेकेंड हो गया, फिर मीटर हो गया, एम्पियर हो गया, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज वो सारी आएंगी।
जिसके पास यूनिट है उसके पास डायमेंशन भी है, और जिसके पास यूनिट नहीं है, जिसके पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है, वो क्वांटिटी कौन सी है? वो हो गई रेडियन। वो क्या होगी? वो रेडियन होगी। एक ऐसी क्वांटिटीज है वो जो जिसके पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है, ये मैं रफली बोल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज 36th रेडियन, 36th पाई रेडियन. So 36th pi is a quantity and radian is a unit. This is a unit, but it has no units, no dimension, no dimension. यूनिट तो है इसके पास रेडियन, पर उसके पास डायमेंशन नहीं है। तो रेडियन उस कंडीशन में आता है, यूनिट है उसके पास रेडियन पर डायमेंशन नहीं है। तो जिसके पास यूनिट होगा उसके पास दो कंडीशन होगी, डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जिसके पास डायमेंशन नहीं है, जिसके पास डायमेंशन नहीं है उसकी दो कंडीशन है, यूनिट हो भी सकती है और यूनिट नहीं भी हो सकती है। जो जिसके पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है उसका मैंने अभी एग्जांपल दिया है रेडियन। जिसके पास यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है उसका एग्जांपल है रेडियन। पर जिसके पास यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है, ऐसा कंडीशन को हम दरअसल रिलेटिव मोशन पे दिखेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी में दिखेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स पे दिखेगा। जैसे रिलेटिव रेशियो बेस्ड जो भी क्वांटिटीज़ होगी ना, रिलेटिव रेशियो बेस्ड, वो उसके पास यूनिट भी नहीं होगी और डायमेंशन भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बोलेंगे। रिलेटिव डेंसिटी मीन्स वाटर की डेंसिटी, ये आपको क्या आएगा? ये आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पे आएगा। और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, दोनों का ही यूनिट क्या होगा? सेम होगा। दोनों का यूनिट सेम होगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 1। मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा। मीन्स उसके पास कोई यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। सो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस इज रेशियो। यूनिट इज प्रेजेंट बट डायमेंशन इज एब्सेंट, इज रेडियन। ओके, और बाकी यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। So this is all about the lecture. What is a unit? What is the dimensions? Fundamental dimension, derived dimensions. उससे जो बनता है उसको हम derived dimension बोलेंगे। फिर नीट यूजी में ये कंसेप्ट आता है, जिसके पास डायमेंशन हो उसकी दो कंडीशन, जिसके पास डायमेंशन नहीं है उसकी दो कंडीशन, ऐसे सवाल भी आते हैं। So thank you for watching this my video.